अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और बांग्लादेशियों को भी ईद मुबारक। जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में आज ईद हो रही है, इन सभी को ईद मुबारक। बाकी तमाम दुनिया को कल ईद कह दी गई थी, तो आज जहाँ जहाँ ईद हो रही है इनको भी मुबारकबाद। तो खैर दोस्तों टॉपिक की तरफ आ जाती हैं, क्योंकि ईद का दिन है तो लोगों के पास टाइम तो इतना होगा नहीं। तो खैर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि पाक ओलिव के नाम से पाकिस्तान के ताजर हजरात अपना ओलिव ऑयल ग्लोबल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं 2021 के अंदर। दोस्तों ये खामोश रेवोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर आ चुका है और लोगों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। दोस्तों इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो स्पेन सबसे ज़्यादा ओलिव ऑयल की प्रोडक्शन करता है और पूरी दुनिया में उसी का ओलिव ऑयल ज़्यादा चलता है। 2017 तक अगर देखा जाए तो इस अर्दे के दौरान तकरीबन 4 अरब यूरोज़ का ओलिव ऑयल एक्सपोर्ट किया गया था सिर्फ स्पेन की जानिब से। यानी एक तो पाकिस्तान के अंदर से आप कह लें कि जो ज़रूरियात हैं ओलिव ऑयल के ज़रिए वो पूरी की जा सकेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान भी बड़ी मकदार के अंदर ओलिव को एक्सपोर्ट कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ जो आपको मैंने अभी बताया कि खामोश रेवोल्यूशन आ रहा है, वो किस तरह आ रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने खामोशी के साथ इसके ऊपर काम किया है और किस तरह पाकिस्तान अब आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान की जानिब से 27.5 मिलियन ओलिव ट्रीज को लगा दिया गया है और इन्हें बढ़ोतरी दी जा रही है, जो कि 30,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर लगा दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। अगर देखी जाए इसमें पंजाब आ जाता है, KPK आ जाता है, बलूचिस्तान आ जाता है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर आ जाता है। ये वो एरियाज़ है जहाँ ज़्यादातर ओलिव ऑयल को अभी लगाया जा रहा है। इसमें भी दोस्तों सबसे अहम तरीन एरिया जो अभी तस्वुर किया जा रहा है, ये पोठोहा रीजन है पंजाब का, जहां रावलपिंडी वगैरह पाया जाता है, इसे पोठोहा रीजन कहा जाता है। तो बताया जाता है कि ये एरिया पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ओलिव ऑयल की प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम तरीन एरिया तस्वुर हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का अगर पोटेंशियल देखा जाए ओलिव ऑयल को लेकर तो 10 मिलियन एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौजूद है जहां ओलिव ऑयल की प्रोडक्शन की जा सकती है। दोस्तों ये ज़मीन स्पेन के अंदर पाई जाने वाली ज़मीन से डबल ज़मीन है। यानी स्पेन अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ओलिव ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री समझा जाता है और इससे ये अरबों डॉलर, अरबों यूरोज़ भी कमाता है हर साल। तो अगर वो अरबों यूरोज़ हर साल कमाने की सलाहियत रखता है तो ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान इससे डबल पोटेंशियल रखता है। पाकिस्तान 2021 के अंदर ग्लोबल मार्केट में एंट्री देने जा रहा है पाक ओलिव के नाम के साथ। तो इंशाल्लाह ये एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, जिसकी बाकी डिटेल भी मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों जो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है इसके मुताबिक पाकिस्तान ओलिव कौंसिल भी बनाई जाएगी, जो कि काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंदर। यह मुख्तलिफ सजेशन देगी कि किस तरह काम किया जाए, पॉलिसी बनाएगी। इसके अलावा जो ओलिव की प्रमोशंस वगैरह होगी ये ही करके देगी। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि इसकी एक कौंसिल भी बनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो डायरेक्टर है पाकिस्तान के पाक ओलिव प्रोजेक्ट के, इसमें उन्होंने बताया है कि 2019-20 के सीज़न के अंदर ही पाकिस्तान की कैपेसिटी 1400 टन तक पहुंच जाएगी, जो कि 2027 तक 16,000 टन तक चली जाएगी। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें कि 7 सालों के अंदर 1400 टन से कोई आप कह लें कि 16,000 टन तक, तो ये बड़ा फासला हम तय कर लेंगे सिर्फ 7 सालों तक। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्लानिंग ये भी है कि मुख्तलिफ जो प्राइवेट ताजर हैं इन्हें भी घसीटा जाए अंदर, इन्हें भी कहा जाए कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा इस शोबे के अंदर, वो भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो करें। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों जो टारगेट प्लांटेशन करेगा पाकिस्तान, ये 50,000 एकड़ के ऊपर कर लेगा 2022 तक। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 2022 तक 50,000 एकड़ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर रुपयों के अंदर बात की जाए तो वैल्यू 2024 तक पाकिस्तानी ओलिव ऑयल की पहुंच जाएगी 1.727 अरब रुपए तक। दोस्तों ये पाकिस्तान को कोई नुक्ता आप कहने के अरूज नहीं होगा, नुक्ता आगाज़ होगा। तो 1 अरब रुपए से हम आगाज़ करेंगे, 2024 तक पहुंच जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बतदरीज इजाफा ही देखने को मिलेगा। और ये पाकिस्तान के अंदर एक मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि खामोश इनकलाब आ चुका है।
इसके अलावा दोस्तों सिर्फ केपीके के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा दरख्त लगा दिए गए हैं और वहाँ से उनके जो फ्रूट वगैरह बनेंगे, इनको ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 9391 एकड़ ज़मीन के ऊपर होंगे और इससे कोई 768 किसान भी जुड़ चुके हैं। यानी एक अच्छी खासी आप कह लें कि रोज़गारी भी इस शोबे के साथ अभी से जुड़ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ओलिव ऑर्चर्ड को पानी भी कम चाहिए होता है, इसी तरह जो आप कह लें कि बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह होता है वो भी कम चाहिए होता है। यानी इसके ऊपर जो अखराजात उड़ते हैं वो बाकी ऑयल सीड के निस्बत कम उठते हैं, तो ये एक सस्ता जरिया भी होगा। इससे एक आप कह लें कि बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो दरख्त लगाए जाने हैं इसमें भी इजाफा होगा, यानी आप कह लें कि माहौलियाती तब्दीली भी आएगी। एक पाकिस्तान अच्छा खासा इससे रेवेन्यू भी जनरेट करेगा और पाकिस्तान की इंपोर्ट भी कम होगी। यानी सिर्फ इसी एक चीज़ के साथ पाकिस्तान बहुत बदल चुका होगा। इसी तरह दोस्तों अगर पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाए इस प्रोजेक्ट से तो पाकिस्तान यकीनन स्पेन को भी किसी ज़माने में पीछे छोड़ देगा और ये पाकिस्तान बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑलिव ऑयल की प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी पाकिस्तान में बनाई जाएंगी और इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को कहा जाएगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं इन शोबों के अंदर तो आप करें। ये अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, लेकिन क्योंकि अभी ये मरहलावार सब कुछ होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इस 10 साल अर्जे के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर ये जो खामोश इनकलाब आ चुका है ये वाज़िया तौर पर दुनिया के सामने भी आ जाएगा। तो ये दोस्तों ईद वाले दिन मैंने आपसे बड़ी ही कमाल की मालूमात शेयर की। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।